हाय फ्रेंड्स, द जब्स जंक्शन परिवार में आपका स्वागत है। हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शीतकालीन मानसून। पिछले वीडियो में हमने पिछले 2 वीडियो को आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे मानसून की उत्पत्ति, उसको किस भाषा से उत्पन्न हुई, उसके बाद उसके कितने प्रकार है, तो जिसमें हमने प्रकार में ग्रीष्मकालीन मानसून को पढ़ा था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शीतकालीन मानसून, यानी कि आज हम लोग शीतकालीन मानसून के बारे में विधिवत तरीके से जानेंगे। इसका निर्माण कैसे होता है और यह किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती है और कब चलती है। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम अगर बात करते हैं शीतकालीन मानसून को, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। वह नाम क्या है? उत्तर पूरब मानसून। किस नाम से जानते हैं भाई? उत्तर पूरब मानसून। और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, वह है लौटता हुआ मानसून। अब यानी कि नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना, यार तीनों में से कोई भी दे सकता है, शीतकालीन मानसून या उत्तर पूरब मानसून या लौटता हुआ मानसून। क्लियर है? अब आइए हम बात करते हैं कि यह कब आता है। तो जब दिसंबर के महीने में सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर हो जाएगी तो भारत में शीत ऋतु आ जाएगा। यानी कि शीतकालीन मानसून कब आता है, शीतकाल कब आता है? तो जब सूर्य का स्थिति जो है मकर रेखा पे पहुंच जाता है तब क्या आएगा? भारत में शीतकालीन मानसून आएगा, यानी कि शीत ऋतु आ जाएगा। देखिए कैसे। तो यह जो है हमारा क्या है? पूरा पृथ्वी है, ठीक है। और आपको पता है कि बीच वाला जो रेखा होता है वह क्या है भाई? विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो रेखा है वह क्या कहलाता है? कर्क रेखा कहलाता है। और विषुवत रेखा के नीचे वाला रेखा क्या कहलाता है? मकर रेखा। और नीचे में क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव होता है, ऊपर में उत्तरी ध्रुव होता है। यानी कि ग्रीष्मकालीन में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे सूर्य है और सूर्य तो अपने जगह पे स्थित है, वह तो हिलता दुलटा नहीं है। पृथ्वी जो है गति करते रहती है ना। तो यहाँ पृथ्वी जब गति करते करते यहाँ तक पहुंच जाती है, यानी कि सूर्य के सामने में मकर रेखा रहता है, तब क्या आ जाता है भाई? शीत ऋतु आ जाता है, शीतकालीन मानसून आ जाता है, शीत ऋतु आ जाता है। और यही पृथ्वी जो है जब हिलते डुलते जो है यहाँ पे सूरज है और यह जो है कर्क रेखा के सामने आ जाए, यानी कि सन के सामने यहाँ पे कर्क रेखा आ जाता है, तब क्या होता है? गर्मी का दिन आ जाता है। क्लियर है? इतना बात समझ गए? तो शीतकालीन मानसून है वह किधर से किधर तक चलती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उत्तर पूरब है यह इधर से चलती है, यानी कि धरातल से समुद्र की ओर चलती है। शीतकालीन मानसून कैसे चलती है? धरातल से समुद्र की ओर चलती है। क्लियर है? अब आइए देखिए इसका निर्माण कैसे होता है। हिंद महासागर तथा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में जब अधिक गर्मी होती है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र गर्म होने लगता है, ठीक है। और जो क्षेत्र गर्म होगा वहां पर लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। इसे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है या शीतकालीन मानसून कहा जाता है। मतलब जैसे कर्क रेखा जो सूर्य है वह तो मकर रेखा पे आ गया, यानी कि नीचे की तरफ आ गया। इससे क्या होगा भाई? तो हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया का जो हिंद महासागर वाला जो एरिया है यहाँ पे, है ना, ये वाला एरिया क्या होगा? गर्म होना शुरू हो जाएगा। जहां पे सूर्य की स्थिति पड़ेगी वह क्षेत्र क्या होगा? गर्म होगा। और जब स्थिति जो है गर्म होगा तब वहां पे क्या क्रिएट होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। और जब यहाँ पे जो है हिंद महासागर में जो है लो प्रेशर क्रिएट होगा तो धरातल में क्या क्रिएट होगा भाई? हाई प्रेशर। क्या क्रिएट होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और आपको पता है कि पवन जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी कि यह पवन जो है जैसे यहाँ पे निम्न दाब यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, पवन जो है गति में आ जाएगी और गति में आने के बाद अपना मूवमेंट शुरू करेगी, है ना। और यह मूवमेंट जो रहेगा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर यह मूवमेंट, यानी कि इधर से ऐसे चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन में क्या था भाई? और यहाँ पे भाई यह जो मानसून उत्तर पूरब की तरफ जो है
उधर से आना शुरू हो गई। तो कैसे आना शुरू हो गई, आखिर वहां पे कैसे आया मानसून, वहां पे पवने जो है कहां से आई? तो आपको पता है कि ग्रीष्मकालीन में जो है क्या होता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है, और ऊपर में जो है हमारा क्या है, हिमालय है ना, यह हिमालय है। तो यह जो पवने जो ग्रीष्म ऋतु में जाती है, यह पवने ऊपर की यानी कि जल से धरातल की तरफ जाती है, और जाते जाते जो है हिमालय से टकरा जाती है, और हिमालय से टकराने के बाद यह पुनः वापस आती है। क्या होता है भाई, पुनः वापस आती है। क्लियर है? तो यानी कि यहाँ पे हवा कैसे आई, उत्तर पूर्व वाला जो है शीतकालीन वाला, तो जो ग्रीष्म ऋतु वाला जो हवा इधर ऐसे गई थी, यह हिमालय से टकराई और फिर क्या हुआ, यह रिटर्न आ गई। क्लियर? उसके बाद यहां तक हो गया। उसके बाद यह पवन धरातल से समुद्र की ओर चलती है। यहाँ पे अभी क्लियर हो गया, धरातल से समुद्र की ओर चलती है, इसलिए इनमें पर्याप्त आर्द्रता नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे जो पवन इधर से यहाँ पे गई थी, इधर से जाते टाइम ही पूरा अपना वर्षा वगैरह जितना नमी उसके अंदर था वो सब करा ली, लेकिन उधर से आते समय जो है उसके अंदर उतना ज्यादा नमी रहता नहीं है, क्योंकि इधर से ही सब उसका खत्म हो गया रहता है। लेकिन जब उधर से लौटती है तो कुछ भाग जो है पवन का वह बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरता है। आपको पता है कि यह वाला जो एरिया क्या कहलाता है, बंगाल की खाड़ी है। तो कुछ भाग जो है बंगाल के खाड़ी के ऊपर से गुजरता है और तमिलनाडु से आकर टकराता है। ठीक है, वह पवन बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी हासिल कर लेती है, इसलिए जो है शीतकाल में जो है तमिलनाडु के तरफ वर्षा होता है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, जैसे उत्तर पूर्व की तरफ आप समझ गए कि हाँ इधर से हवा चल रही है, धरातल से समुद्र की ओर चल रही है शीतकाल में। अब यह हवा आने के टाइम में कुछ जो है यहाँ से टकराने के बाद हिमालय तो इस तरह से पूरा फैला हुआ है, तो इधर से भी हवाएं आएंगी, तो हवा का कुछ भाग जो है बंगाल की खाड़ी के ऊपर से भी आता है ना, ऊपर से चलते आता है। तो जब यह बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आता है तब यह अपने साथ कुछ नमी को जमा कर लेता है, और यह नमी जो है आगे चलकर क्या करके यहाँ पे आपका तमिलनाडु राज्य, कौन सा राज्य भाई, तमिलनाडु है, यहाँ पे आकर टकराता है ना, और तमिलनाडु में जो है वर्षा होती है। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि तमिलनाडु में जो है किस प्रकार के मानसून से वर्षा होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लौटता हुआ मानसून, या उत्तर पूर्व मानसून, या शीतकालीन मानसून, या तीनों इसी का है। क्लियर है? तमिलनाडु की तरफ वर्षा कराती है। और यहाँ जो है ईसा पश्चिमी घाट वगैरह, यहाँ पे अरावली पर्वत को हमने देखा था गर्मी के ग्रीष्मकालीन में जो है कि यहाँ पे हवाएं, अरावली पर्वत जो है हवाओं को नहीं रोक पाता है, इसलिए जो है यहाँ पे कम वर्षा होता है। क्लियर है? तो आपका शीतकालीन मानसून में बस इतना ही। यह टॉपिक जो है आपका खत्म हुआ, मानसून की उत्पत्ति टॉपिक जो है खत्म हुई। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आपने इसका पूरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको इसका पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, उसको देखिए। और अभी तक अगर आपने द जब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।